नमस्कार, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हां, सिलॉक्स के 2 पार्ट हम लोगों ने देखा। हमने देखा कि किस तरह से हम कथन को फिगर में कन्वर्ट करते हैं। फिगर में कन्वर्ट करने के बाद हम लोगों ने अगला नियम सीखा हुआ था कि अगर 2 एलिमेंट के बीच फिगर टच है अर्थात संबंध पता है, और अगर संबंध पता है तो निष्कर्ष के बारे में बोला जा सकता है, और अगर संबंध पता नहीं है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा हुआ था। साथ में हम लोगों ने एक चीज और सीखा था कि अंदर से बाहर की ओर जाने पर, अंदर से बाहर की ओर जाने पर, अंदर से बाहर की ओर जाने पर कुछ और सभी दोनों के बारे में पता होता है। कुछ और सभी दोनों के बारे में पता होता है, जबकि बाहर से अंदर आने पर केवल कुछ के बारे में पता होता है, सभी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने क्लासेस में देखा हुआ था, ठीक है ना। तो आज कुछ और क्वेश्चन के साथ हम क्लास को प्रारंभ करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चंस क्या होंगे आइए एक एक करके देखते हैं, ठीक है। अगला जो बात होगी, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डालिएगा आप सभी लोग, यातों का केस। यातों का केस, इसी को इंग्लिश में कहते हैं ईदर और का केस। ईदर और का केस, ठीक है। ऑप्शन में लिखा था या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। इंग्लिश में लिखा रहेगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ये बातें ऑप्शन में लिखी रहती है। कब ये वाला केस फॉलो करता है उसके लिए एक छोटा सा कथन आप सभी लोग लिखेंगे। एक छोटा सा कथन आप सभी लोग फटाफट नोट करेंगे, ठीक है। कथन आपके सामने है, नोट्स बनाते रहिएगा साथ में आप सभी लोग। कथन है आपके सामने कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है और फिर सभी बी सी है, सभी बी सी है, ठीक है। एक कथन मैंने आपको रखा कि कुछ ए बी है और इस जगह कुछ की जगह सभी, सभी की जगह कुछ कर लो। इसको जरा बंद कर दीजिए। कुछ बी क्या है, सी है। कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, ठीक है। ये एक कथन आपके सामने दिया मैंने, कथन को नोट कर लीजिए और जल्दी से इसका फिगर बना लीजिए। तो आपका फिगर क्या बनेगा यहाँ पर कि कुछ ए बी है और कुछ बी क्या है, सी है। कुछ ऐसा ही फिगर आप सभी लोगों ने बनाया होगा, फिट है ना। अगर मैं इसमें 2 निष्कर्ष लिखूं, मैंने लिखा कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, और दूसरा निष्कर्ष मैंने लिखा कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। मैंने 2 निष्कर्ष यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है ना। आपने बताना है क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। पहले तो निर्णय आपको ये लेना है कि जो निष्कर्ष हमने लिखा है ये सही है कि गलत है, ठीक है। आइए देखते हैं। कुछ ए सी है, ये ए रहा, ये सी रहा, क्या दोनों का फिगर टच है? ये सीखा था हम लोगों ने, दोनों का फिगर टच नहीं है। फिगर टच ना होने का अर्थ क्या होता है कि संबंध पता नहीं है। फिगर टच ना होने का अर्थ होता है संबंध पता नहीं है, और संबंध पता ना हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट लिखा है कोई ए सी नहीं है, तो पहले के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कांट से। सेकंड, कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं, ये रहा ए, ये रहा सी, क्या दोनों का फिगर टच है? तो आप कहोगे नहीं सर, फिगर टच नहीं है। और अगर फिगर टच ना हो तो ना तो आप हाँ बोल पाओगे, ना ही आप ना बोल पाओगे। मतलब दोनों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है, ऐसा करके ऑप्शन में लिखा रहेगा। लेकिन यहां पर हम ये जवाब नहीं देंगे, यहां पर आप फॉलो करेगा यातों का केस। अब वो यातों का केस क्या है, आइए हम लोग लिखते हैं। यातों के केस में क्या आता है, अगर, लिखेंगे मेरे साथ सभी लोग, अगर 2 निष्कर्ष ऐसे हो, अगर 2 निष्कर्ष ऐसे हो, साथ में सभी लोग लिखते रहिएगा, अगर 2 निष्कर्ष ऐसे हो जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर 2 निष्कर्ष ऐसे हो जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर 2 निष्कर्ष ऐसे हों जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता तथा दोनों में एलिमेंट सेम हो, दोनों
में एलिमेंट सेम हो, दोनों में एलिमेंट सेम हो। पहला पॉइंट आपने लिखा, अगर दो निष्कर्ष ऐसे हो जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सेकंड पॉइंट आपने लिखा कि दोनों में एलिमेंट क्या हो, सेम हो। तथा तीसरा पॉइंट है कि होने की संभावना मौजूद हो, होने की संभावना मौजूद हो, होने की संभावना मौजूद हो। होने की संभावना, अगर ये तीन केस एक साथ फॉलो कर जाए, क्या कहता है वो तीनों केस? पहला, दो निष्कर्ष ऐसे हो जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। सेकंड, दोनों के एलिमेंट क्या हो, सेम होने चाहिए। और तीसरा पॉइंट, होने की संभावना। अगर ये तीन बातें एक साथ किन्हीं भी दो निष्कर्ष पे फॉलो कर जाए तो हम कहते हैं यहां हम ये नहीं कहेंगे कि ना तो पहला ना तो दूसरा, ठीक है। यहां हम क्या कहेंगे, या तो पहला या दूसरा सही है, या तो पहला या दूसरा सही है। यही है आइदर और का केस। अगर ये तीन बातों फॉलो कर जाएं एक साथ तो हम कहेंगे या तो पहला या दूसरा सही है। वो तीन बातें क्या है, ये यहां पे समझ लेते हैं। दो निष्कर्ष ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कैसे पता किया? फिगर टच से। दोनों के एलिमेंट क्या है, सेम है। दोनों के एलिमेंट क्या है, सेम है। तथा होने की संभावना। अब बताओ आप कि ए और सी में संभावना क्या है? तो आप कहोगे सर या तो ए सी हो सकता है या तो ए सी नहीं हो सकता है। द्वितीय संभावना यहां बनता है और ये दोनों संभावनाएं यहां मौजूद है, एक में है एक में नहीं है, ठीक है ना। अगर दोनों संभावनाएं मौजूद हो, दोनों के एलिमेंट सेम हो और ऐसे हो इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे केस में हम ना तो वाला केस ना कहकर क्या कहेंगे, या तो वाला केस फॉलो करेगा। इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग। यही है आइदर और का केस। कब फॉलो करता है? जब दो के बारे में कुछ कहा ना जा सके, दोनों के एलिमेंट सेम हो और होने की संभावना में, ये तीन बातें फॉलो करेगा तो हम ना तो वाला नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, या तो का केस फॉलो करेंगे। बोलो बात समझ में आई? फिट है मामला? ओके गुरु, बढ़ते हैं आगे, हो जाओ शुरू। फिट है? चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात जानने के बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन चलिए कर लेते हैं, ठीक है ना, तब फिर आगे बढ़ते हैं। हमने एक कथन दिया, आप लोग फिगर बनाएंगे, ठीक है। कथन है, कुछ काले सफेद हैं, कुछ काले सफेद हैं। जल्दी से फिगर बनाएंगे। कुछ काले सफेद हैं, सभी सफेद हरे हैं, ठीक है। कुछ हरे नीले हैं, कुछ हरे नीले हैं, ठीक है। ये मैंने एक फिगर दिया है, कथन दिया, आप जल्दी से इसका फिगर बना लो जल्दी से। कुछ काले सफेद हैं, सभी सफेद हरे हैं, कुछ हरे नीले हैं, कुछ हरे नीले हैं, ठीक है। फिगर क्या बनेगा, वीडियो को पॉज करके तुरंत फिगर बनाइए और फिगर बनाने के बाद फिर दोबारा से वीडियो प्ले करिए, ठीक है। तो क्या दिखेगा आपको, कुछ काले सफेद हैं, कुछ काले क्या हैं, सफेद, ठीक है। सभी सफेद हरे हैं, पूरा का पूरा सफेद क्या है भाई, पूरा का पूरा सफेद आपका हरा है। फिर कह रहा है कुछ हरे नीले हैं, कुछ हरे क्या हो गए, नीले। कुछ ऐसा फिगर आपने बनाया होगा, ठीक है। चलिए मैं निष्कर्ष लिख रहा हूं, पहले सभी लोग निष्कर्ष मेरे साथ लिखेंगे, ठीक है। पहला निष्कर्ष, कुछ काले नीले हैं, कुछ काले नीले हैं। दूसरा निष्कर्ष, कुछ काले सफेद हैं, कुछ काले सफेद हैं, सफेद क्यों हरा कर लो, कुछ काले हरे हैं, हरे हैं। तीसरा लिखिएगा, कोई नीला काला नहीं है, कोई नीला काला नहीं है, कोई नीला काला नहीं। चलिए फटाफट निर्णय लीजिए। तीन निष्कर्ष आपके सामने हैं, कुछ काले नीले हैं, कुछ काले हरे हैं, कोई नीला काला नहीं है, ठीक है। जल्दी से आंसर करें कि सही जवाब क्या होगा, जल्दी से। फिट है? वीडियो को पॉज करके आंसर कर लें और उसके बाद वीडियो को प्ले करें और देखें आपका जवाब सही है कि नहीं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आंसर करेंगे तभी आंसर देखेंगे, ठीक। अब मैं आंसर आपको बता रहा हूं, प्ले करके वीडियो देख सकते हैं। कुछ काले नीले हैं, कुछ काले क्या है, काला यहां नीला यहां, क्या फिगर टच है,
तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं टच है, और जब फिगर टच ना हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कैन नॉट से। ठीक है, कुछ काले हरे हैं, ई रहा काला ई रहा हरा, बताओ बच्चा कितना पता है, तो आप कहोगे सर कुछ के बारे में पता है, और कुछ के बारे में पता है तो संबंध क्या है, पता है तो निष्कर्ष सही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, कोई नीला काला नहीं है, कोई नीला काला नहीं है, ये रहा नीला और ये रहा आपका काला, क्या आपको फिगर टच है, नहीं टच है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जवाब ये नहीं देंगे, जवाब क्या देंगे हम लोग, दूसरा सही है, दूसरा सही है, ऐसा ऑप्शन में ऐसा करके लिखा रहेगा, दूसरा सही है। और अब जरा देखिए क्या या तो कहीं फॉलो कर रहा है क्या, तो आप देखोगे पहला और तीसरा दो निष्कर्ष ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, दोनों के एलिमेंट क्या है, सेम है, और होने की संभावना क्या है, मौजूद है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जब जब तीनों पॉइंट फॉलो करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, या तो फॉलो करता है, तो जवाब हो जाएगा दूसरा सही है, और या तो पहला या तीसरा सही है, या तो पहला या तीसरा सही है। यही बात आपके ऑप्शन में लिखा होगा। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो यहां तक की बातों को आप वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं ये अगले केस पे। अब देखो इसमें पॉजिटिव केस में सारी बातें समाप्त हो गई, जहां जहां कथन का निर्माण कुछ और सभी से होगा उनमें तीन बातें हम लोग को पढ़नी थी। पहली बात, फिगर टच होगा तो संबंध पता है, मतलब निष्कर्ष के बारे में बोला जा सकता है, और फिगर टच नहीं होगा तो संबंध पता नहीं है, अर्थात निष्कर्ष के बारे में बोला नहीं जा सकता। ठीक है, ये पहला पॉइंट सीखा था हम लोगों ने। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने सीखा, अंदर से बाहर जाने पे कुछ और सभी दोनों के बारे में पता होता है, और जबकि बाहर से अंदर आने पे केवल कुछ के बारे में पता होता है। और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने यातों का केस आज देख लिया। ठीक है, इन इतने पॉइंट तक पढ़ने के बाद पॉजिटिव सिलॉक्स की जितनी भी बातें होती हैं वो क्या होता है, यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बोले तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, नेगेटिव सिलॉक्स। क्या आएगा, नेगेटिव सिलॉक्स। नेगेटिव सिलोगिज्म में हम लोग को तीन केस पढ़ने हैं। यहां कथन का निर्माण किससे होगा, यहां कथन का निर्माण होगा कोई से। किससे होगा, कोई से। तो चलो पहले कोई का फिगर बनाना अभी तक हम लोगों ने नहीं सीखा था, आइए सीख लेते हैं। अगर मैंने कहा कि ये हमारा कथन है, हमने कहा कोई ए बी नहीं है, हमने क्या कहा, कोई ए बी नहीं है। अब फिगर कैसे बनाना है ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये रहा ए, ठीक है, कह रहा है ए बी पूरा, कोई मतलब पूरा होता है, कोई मतलब क्या होता है, पूरा। ठीक है, कह रहा है कोई ये बी नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ए आपका बी नहीं है। तो हम इस ए को जिससे बताया उस पर डॉट जरूर रख दीजिएगा। ठीक है, तो ए पे रखेंगे छोटा सा डॉट, कहेंगे ए जो है वो बी नहीं है, ए जो है वो बी नहीं है। ऐसे ही फिगर आपको इसका बनाना है, कोई ए बी नहीं है। बोलो बात समझ में आई। फिर कह रहा है कि कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। अब आगे कैसे बनाओगे, अब आपको क्या करना है, बी पे डॉट रखना है, बी से सी को खींच देना है कि कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। जिससे पता उस पर डॉट जरूर रख देना, उस पर डॉट जरूर रख देना। ठीक है, इससे मालूम चल जाएगा कि ए से बी का दिया था, बी से सी का दिया था। कह दे कोई बी डी नहीं है, कह दे कि कोई बी डी नहीं है, कोई बी डी नहीं है। कैसे बनाएंगे फिगर, तो आप क्या करेंगे, कहीं भी जगह मैंने बना दो, कोई बी डी नहीं है, कोई बी डी नहीं है। ठीक है, दोनों पे डॉट रख दोगे, कोई बी डी नहीं है। इस तरह से फिगर बनेगा किसका, कोई नहीं का। किसका, कोई नहीं का। कोई ए बी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, और कोई सी डी नहीं है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आएगी। फिगर कैसे बनाना है, अब तीन नियम है इसमें, अगर तीन नियम पढ़ लो सिलॉक्स का पॉजिटिव और नेगेटिव पूरा समाप्त हो जाएगा, फिर बचेगा संभावना, पॉसिबिलिटी। ठीक है, चलिए पहले केस पे हम लोग चलते हैं। यहां तक की बात सभी लोग सीख गए, नोट कर लीजिएगा फिगर कैसे बनता है। ठीक है, अब निष्कर्ष पे जाने से पहले हमें देखना ये पड़ेगा कि नियम क्या है। केस नंबर फर्स्ट, तीन केस होते हैं, पहले केस पे हम लोग चलेंगे। केस नंबर फर्स्ट आपके सामने आएगा, एक कथन आपको लिखना होगा, कथन के द्वारा ही समझाएंगे कि केस क्या है। ठीक है,
कथन है सभी ए बी है, सभी ए बी है, कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। फिगर कैसे बनेगा? बहुत आसान है। हमने कहा कि सभी ए क्या है, सभी ए बी है, सभी ए क्या है, बी है। फिर कह रहा है कोई बी सी नहीं है, तो बी पे डॉट रखते हुए हम कहेंगे कि कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। कुछ ऐसा ही फिगर सब लोगों ने बना लिया होगा। पिट्ठे बीड़ू सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर सभी ए बी है, कोई बी सी नहीं है, इतनी बात आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, अब पहला निष्कर्ष नोट करिएगा। अच्छा, निष्कर्ष पे जाने से पहले अगर मैं आपसे कहूं कि थोड़ा सा एनालिसिस करिए, क्योंकि याद करिए पहले दिन मैंने आपको बताया था कथन से निष्कर्ष तक पहुंचने के बीच हम कथन को फिगर में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद हम उससे क्या करते हैं, विचार करते हैं। आइए कुछ विचार करके बातें निकालते हैं, क्या निष्कर्ष निकल सकता है। नियम अभी भी वही है, संबंध पता होगा तो बोला जा सकता है, और नहीं पता होगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है ना? आइए, पूरा का पूरा ए क्या है भाई? सभी लोग बोलिएगा, बी है। पिट्टे मामला, ये पूरा ए क्या है? पूरा ए ही आपका बी है। ठीक, चाहे ए कहो चाहे बी कहो एक ही बात है, क्योंकि कह दिया कि पूरा का पूरा ए क्या है? बी है। फिर कह रहा है कि कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है। इसका मतलब ये संबंध बता दिया गया है कि बी अब सी नहीं हो सकता। अब आपसे मेरा एक सवाल, अगर बी सी नहीं हो सकता तो क्या ये ए सी हो पाएगा? सोच के बताइए, सोचने विचारने वाला ही टॉपिक है ये। अगर कोई बी सी नहीं हो सकता तो क्या ये ए अब सी हो पाएगा? तो आपका जवाब क्या होगा? जी नहीं सर, अब ये ए सी नहीं हो सकता। मैं पूछूं क्यों नहीं हो सकता, तो आप कहोगे क्योंकि ए ही बी है, पूरा का पूरा ए क्या है? बी है। जब बी सी नहीं होगा सर तो यहां पर ए भी सी नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं, पहला निष्कर्ष नोट करें कि कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है। बिल्कुल जल्दीबाजी मत करिएगा नेगेटिव सिलॉक्स में, बहुत ध्यान से पहुंच जमा के इसमें चलना है आपको। ठीक है, कभी भी सही गलत का निर्णय नहीं लेना है। आपको ये नहीं कहना है कि सही है कि गलत है, आपको हमेशा ये देखना है कि संबंध पता है कि नहीं। संबंध पता है तो बोलिएगा, नहीं पता है तो कांट से। ठीक है, वही हमारा रामबाड़ा जो नियम है वही चलता रहेगा। कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी, यहां से इसको उठाना है और यहां पे ले जाकर चेक करना है संबंध पता है कि नहीं। यही विधि पूरे सिलॉक्स में अपनाना है आपको। ठीक है, इसको यहां पे ले जाके चेक करो संबंध पता है कि नहीं, आपका काम है ये, मेरा काम नहीं है। अब आप देखो क्या ये जो बात लिखी हुई है इसके बारे में जानकारी है कि नहीं है, तो सही बोलो, नहीं है तो कांट से। ठीक है, कोई ऐसी नहीं है तो आप देखने जाओ वो कैसे करते हैं। सवाल मेरी विधि को समझो, मैं बता नहीं, मैं करके दिखा रहा हूं कैसे करते हैं। कोई ए सी नहीं, आप जाओगे फिगर पे चेक करोगे, पूरा का पूरा ए बी है। ठीक है, अगर बी सी नहीं है तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा ए बी सी नहीं होगा। इसका मतलब कोई ए मतलब पूरा ए सी नहीं है। ये बात हमको फिगर के द्वारा मालूम चल जा रहा है, और अगर संबंध पता है तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिट्टे मामला सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? सेकंड पॉइंट, निष्कर्ष नंबर 2, कुछ ए सी नहीं है। सही गलत नहीं बोलोगे, सही गलत नहीं बोलोगे, यहां से उठाओगे और ले जाके फिगर में चेक करोगे कि संबंध पता है कि नहीं। जल्दी से करें। कुछ ए मान लो इतना, कुछ मतलब आधा मान लो ये ए, इतना ए, देखो पता है कि नहीं। तो आप देखोगे, ऐसे देखोगे, जब पूरा का पूरा बी सी नहीं है तो क्या इतना ए सी हो पाएगा? तो आप कहोगे जी नहीं, इतना ए भी अब सी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कुछ ए सी नहीं है, संबंध पता है, और संबंध पता है तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वेरी गुड, क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 3, निष्कर्ष नंबर 3 आप नोट करेंगे, कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है। काम वही है, बार बार वही काम करना है, सही गलत नहीं बोलना। यहां से इसको उठाओ और यहां पे ले जाके चेक करो कि संबंध पता है कि नहीं। जल्दी से करें, कोई सी ए नहीं, जल्दी से चेक करें संबंध पता है कि नहीं, जल्दी करें। तो हम देखेंगे पूरे के पूरे सी की बात हो रही है, पूरा का पूरा सी मतलब ये, कोई सी ए नहीं है। चेक करो,
अगर सी बी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है सी को हम ए में भी नहीं ला पाएंगे। अगर सी को ए में नहीं ला पाएंगे, पूरे के पूरे सी को क्या आप ए में ला सकते हो? तो आप कहोगे नहीं ला सकते, मतलब संबंध पता है कि सी जो है ए भी नहीं हो पाएगा, सी जो है ए नहीं हो पाएगा। और अगर संबंध पता है तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही। पॉइंट नंबर 4, कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है। चेक करो संबंध पता है कि नहीं। कुछ सी मतलब मान लो इतना, कुछ सी मतलब कितना मान लो, ये इतना मान लो इतने सी की बात हो रही है। क्या इस सी का इस ए से संबंध पता है? तो आप देखोगे अगर ये सी पूरा का पूरा बी नहीं है तो चाहे इतना लो चाहे इतना लो, इतना भी सी बी नहीं होगा। और अगर सी बी नहीं होगा तो सी ए भी नहीं हो पाएगा, चाहे थोड़ा कहो चाहे पूरा कहो। इसका मतलब ये भी संबंध पता है कि सी ए नहीं हो सकता। और अगर संबंध पता है तो निष्कर्ष क्या होता है? सही होता है। इसी नियम पे हम पूरे सिलॉक्स को ले चलेंगे। तो ये था केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट, जिससे संबंध पता है उसके अंदर अगर कोई आ गया तो उसका भी संबंध पता हो जाता है। और संबंध पता हो जाता है तो निष्कर्ष क्या हो जाता है? सही। इसको ऐसे ही नोट करेंगे, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद आएगा केस नंबर सेकंड और केस नंबर थर्ड। इतना करने के बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहां से करेंगे। जितनी बातें अभी तक पढ़ा उससे रिलेटेड कम 10-15 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो केस नंबर सेकंड और केस नंबर थर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में इतनी ही बातें। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो ऑनलाइन क्लास की एक बड़ी अच्छी खासियत है कि बार बार आप रिपीट करके सारी चीजों को तब तक समझ सकते हो जब तक आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, केस नंबर सेकंड और केस नंबर थर्ड, ये दोनों पढ़ने के बाद फिर इस नेगेटिव सिलॉक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इसमें इतना ही। मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए, मेहनत करिए। कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।